आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को छठ पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है, मतलब छठ पूजा करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती है। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जला रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके आर्घ्य देकर सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब जाकर स्नान करती है। सूर्योदय होते ही आर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत खोलती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म देवता विरोधी था। एक बार उसने भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊब कर गंगा जी में डूबकर मर जाने के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक निसंतान महिला ने संतान प्राप्ति पर सूर्यदेव का व्रत करने का संकल्प लिया। सूर्यदेव की कृपा से उसे पुत्र हुआ, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। जब उसका पुत्र बड़ा होकर विवाह के बाद मृत हो गया तो छठ माता ने उसे समझाया और पुत्र को जीवित कर दिया। महिला अपनी भूल मानकर व्रत करने लगी और तभी से यह व्रत शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त एक अन्य मान्यता के अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने भी ऋषि की सलाह पर यह व्रत किया था, जिससे उनके जीवन के कष्टों का निवारण हो गया था। अगर आपको मेरी यह दोनों कहानियाँ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद।